बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा एक सामान्य महिला थी, लेकिन कुछ गांव वालों को शक था कि वह जादू टोना जानती थी। एक साल गांव में अचानक से कई लोग बीमार पड़ने लगे और अनाज की फसल खराब हो गई। गांव वालों ने मीरा को इसका कारण माना और उसे डायन घोषित कर दिया। गुस्से में उन्होंने मीरा को गांव से निकाल दिया और उसे एक पेड़ से बांधकर जला दिया। मीरा की मौत के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन मीरा की आत्मा ने शांति नहीं पाई। सालों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में चीखें सुनने लगे, बच्चों को रात में डरावनी परछाइयां दिखने लगी और कई लोग बिना किसी कारण के मरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह सब मीरा की आत्मा का काम है जो बदला लेने आई है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। राघव, उसकी पत्नी सीमा और उनकी बेटी पायल। उन्हें गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उन्होंने एक पुराना घर खरीद लिया जो अब तक खाली पड़ा था। गांव के लोग उनसे दूर रहने लगे, लेकिन राघव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात पायल ने देखा कि उसके कमरे में एक परछाई घूम रही है। वह बहुत डर गई और चिल्लाने लगी। राघव और सीमा ने उसे शांत कराया और उसे एक सपना समझाया, लेकिन अगले दिन पायल की हालत और बिगड़ गई। वह लगातार कह रही थी कि मीरा उसे लेने आएगी। गांव के मुखिया ने राघव को बुलाया और उसे मीरा की कहानी सुनाई। उसने कहा कि मीरा की आत्मा अब भी गांव में भटक रही है और जो भी उस पुराने घर में रहता है उसे परेशान करती है। राघव ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात सीमा ने देखा कि पायल हवा में उठ रही है और उसके चारों ओर एक धुंधली परछाई घूम रही है। सीमा चिल्लाई और राघव को बुलाया। राघव ने तुरंत गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि यह मीरा की आत्मा है और उसे शांत करना होगा। पंडित ने पूजा का आयोजन किया और पूरे गांव को इसमें शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने मीरा की आत्मा से माफी मांगी और उसके साथ किए गए अन्याय का प्रायश्चित किया। धीरे धीरे पायल की हालत सुधरने लगी और वह सामान्य हो गई। गांव वालों ने मिलकर मीरा की आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए नियमित पूजा करने लगे। तब से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने समझा कि किसी को बिना सबूत के दोषी ठहराना कितना खतरनाक हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर झूठा आरोप लगाने और अन्याय करने का परिणाम कितना भयावह हो सकता है। हमें हमेशा सच्चाई की जांच करनी चाहिए और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।